वहीं महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि पूरा महाराष्ट्र मराठा आरक्षण के समर्थन में खड़ा है। बैठक में राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया, तो साथ ही मनोज जरांगे पाटिल से आंदोलन स्थगित करने की अपील भी हुई। लेकिन जालना में अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल ने सर्वदलीय बैठक के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। जरांगे ने शिंदे सरकार से कहा कि अगर आरक्षण देना है तो कब दोगे, वो तारीख बताओ, कैसे दोगे ये तरीका बताओ, वरना हम वापस लौटने वाले नहीं हैं और डरने वाले भी नहीं हैं। क्वेश्चन भी तो नहीं छूटेगा। हमने पहले ही उनको सबको ठहराव पारित किया था, इसलिए तो समय दिया था। आप क्यों समय चाहिए? आके बोलो, इधर मेरे सामने आओ, जरा पीछे मत बोले मारो, सामने आओ, बताओ क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कैसा रिजर्वेशन मराठों को देने वाले हैं तुम, कितने दिन में देने वाले हैं, अब क्या करने वाले हैं, ये सब हमको बताओ पहले, फिर मराठी देखेंगे देना है या नहीं देना, नहीं तो 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे। जरांगे के अनशन ने मराठा समाज को आंदोलित कर दिया। आरक्षण की मांग के समर्थन में शहर शहर धरना प्रदर्शन होने लगे। हिंसा और आत्महत्या का सिलसिला भी तेज हो गया। हालात हाथ से निकलता देख शिंदे सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। हिंसा रोकने को प्राथमिकता बताई। सर्वसम्मति से मराठा आरक्षण का प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन जरांगे को इस प्रस्ताव पर भरोसा नहीं हुआ। दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीने लगा। दलील ये कि अगर आरक्षण देना है तो तारीख बताओ, तरीका बताओ, जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमाओ। आंदोलनकारियों पर केस दर्ज करना बंद कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। शांति का युद्ध सरकार को नहीं मिलेगा। आगे आगे देखो, नहीं पहले गए बातचीत हो गई थी कि 4 दिन में ये नहीं होगा, 1 महीने का समय दे दो, हम पुरावे लेके आपको कायदा पारित करके हम मराठों को रिजर्वेशन देंगे। हमने 40 दिन दे दिए, 30 दिन के बदले समिति को राज्य का दर्जा देगी। आप महाराष्ट्र के सभी मराठों को, मराठा और कुणबी एक है बोल के रिजर्वेशन देके ओबीसी में समावेश कर सकते हैं। मराठों की और मेरी आवाज कभी कोई नहीं दबा सकता। ये सज्जे, लेकिन तुम वातावरण खराब मत करो। सरकार को ये विनती है, वातावरण खराब मत करो। मराठी वातावरण खराब करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे लोग शांति से आंदोलन कर रहे हैं। आप करेंगे तो आपको भारी सरकार को पड़ेगा। मनोज जरांगे के अनशन शुरू होने के दिन से ही महाराष्ट्र की शिंदे सरकार बैकफुट पर दिख रही है। हालांकि सीएम शिंदे लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो मराठा समाज को आरक्षण दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन ना तो मनोज जरांगे को उनकी बातों पर यकीन हो रहा है, ना ही जरांगे के अनशन के समर्थन में सड़क पर उतरे मराठा समाज को। तुमची आमची दहशत की सरकारच्या मनामध्ये बसणं गरजेचं आहे। कौन को जिंदा रहना चाहिए। हालात को हाथ से निकलता देख सीएम शिंदे ने सर्वदलीय बैठक तो बुला ली, लेकिन पिछली सरकार के मुखिया रहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को इस बैठक का न्योता नहीं मिला। उद्धव गुट ने इसे शिंदे की शर्मनाक राजनीति बताया, तो साथ ही ये भी दावा किया कि जिस बैठक में एक विधायक वाली पार्टी को निमंत्रण मिला है, उसमें 16 विधायकों और 6 सांसदों वाली पार्टी को न्योता नहीं दिया गया। खैर, उद्धव गुट के विधायक न्योता नहीं मिलने के बावजूद सर्वदलीय बैठक का हिस्सा बने। बैठक में सबने एक सुर में कहा कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। बैठक में शांति का प्रस्ताव भी पास हुआ और मनोज जरांगे पाटिल से आंदोलन स्थगित करने की अपील भी हुई। मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे, ही भूमिका सर्व पक्षीयांनी घेतली, परंतु कायदेशीर बाबी आणि 2 लेवलला हे आपलं काम सुरू आहे। एक मराठवाड्यामध्ये जुन्या नोंदी कुणबी समाजाच्या ते दाखले देणं, याला थोडा वेळ देखील द्यावा लागेल, अशा प्रकारची भूमिका आणि अशा प्रकारचा निर्णय सर्वमताने घेण्यात आला। परंतु हे होत असताना राज्यामध्ये जी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, ज्या दुर्दैवी घटना होत आहेत, जाळपोळीच्या, तोडफोडीच्या, त्याच्यावर सगळ्यांनीच तीव्र नापसंती व्यक्त केली। सर्व पक्षाच्या लोकांनी मनोज जरांगे पाटील यांना देखील आवाहन केलेलं आहे की आपण देखील या प्रक्रियेला सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे।
आणि हे जे आरक्षण आहे ते मिळवून देण्यासाठी ज्या ज्या बाबी करायच्या ते सरकार करायला तयार आहे आणि म्हणून सर्वांनी एक आवाहन केलंय की मनोज जरांगे पाटील यांनी या वेळ जो लागतोय तोपर्यंत त्यांना सहकार्य करावं. पार्टी पक्षपात कर रही है सरकार, किसी पार्टी को किसको बुला रही है, किस पार्टी किसको बुला रही है, लेकिन हमारे दृष्टि से किसको बुलाया नहीं बुलाया इसे प्रश्न छूटना ये सब में बड़ा काम सरकार ने करना चाहिए, हमारी मांग है. ऑल पार्टी का एक निवेदन हो गया है कि उसको जरांगे पार्टी ने उपवेशन पीछे लेने का है और उसके बारे में जो स्टैंड जो है, जो परिस्थिति है जैसे थी है. मराठा आरक्षण के समर्थन में कहीं कैंडल लाइट प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं लोग सड़क जाम कर रहे हैं. मनोज जरांगे ये बात बखूबी जानते हैं कि मराठा समाज में आरक्षण की भावना उस ऊंचाई को छू चुकी है जहां से नीचे उतारना किसी भी सत्ता के लिए आसान नहीं होगा. तभी तो वो सीधा सीधा सरकार को चुनौती दे रहे हैं, तारीख और तरीका मांग रहे हैं. बीड और यवतमाल से इतर मुंबई में बैठे विधायकों पर भी इसका दबाव साफ दिख रहा है. तभी तो शरद पवार गुट के एनसीपी विधायकों ने स्पीकर राहुल नार्वेकर की गाड़ी रोक दी और मराठा आरक्षण के लिए आवेदन थमा दिया. राहुल पांडे के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24.